हमला हो गया। वो कह रहे हैं कि आपके लोगों ने हमला कर दिया उनके ऊपर। बात यह है कि हमारी तो जानकारी में भी नहीं है कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ट्रेन में हमला हुआ है। ट्रेन में जीआरपी पहले से विद्यमान रहती है और सुरक्षा करती है अपने यात्रियों की। रेलवे विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि रेल में यात्रा करने वाले लोगों को न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए, बल्कि बीच रास्ते उनकी सुरक्षा भी रखे। तो वो रेलवे की सुरक्षा में थे, फिर उनके ऊपर कैसे कोई हमला कर सकता है। और जो अटेंडेंट है, जैसा कि अभी हमको पत्रकार बंधुओं से मालूम चला, उन्होंने वक्तव्य दिया है कि जब बाथरूम में गए तब तो ठीक थे, निकलने के बाद अभी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो गया और बाथरूम में दूसरा कोई था नहीं। उन्होंने खुद भी कहा है कि हम तो बाथरूम में जान बचाने के लिए घुस गए थे। तो हमला जब बाहर हुआ तो उसको किसी ने क्यों नहीं देखा? ऐसे प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का भी जवाब देना चाहिए। जहाँ तक हिंसा की बात है, हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, शारीरिक हिंसा के पक्षपाती हम लोग नहीं हैं। चाहे कितना ही घिनौना आरोप उन्होंने लगा दिया है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा हो। हम तो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने बात कह दी, उन्होंने कह दी, उनका अपना हृदय था, किसी के प्रेरित करने पर कह दी या अपने से कह दी, वो तो अब जांच के बाद निकल करके आएगा। लेकिन हम उनका जवाब तर्कों और प्रमाणों से ही देना चाहेंगे। हम इस तरह के रास्ते को अपनाने के पक्षधर नहीं है और हमारा धर्म भी इसकी अनुमति नहीं देता है। उनका कहना है कि आपके जो समर्थकों ने कहा था कि 21 लाख रुपए देंगे जो उनकी नाक काट के लाएगा, तो इसीलिए उनके ऊपर हमला हो गया, नाक काटने वाले उस पर। हमने पहले भी बताया था कि ये जो बात कही गई, पहली बात तो ये फलाहारी महाराज के द्वारा कही गई। वो कृष्ण जन्मभूमि के मामले में लड़ रहे हैं और ये भी कृष्ण जन्मभूमि के मामले में लड़ रहे हैं। दोनों परस्पर एक ही काम में लगे हुए लोग हैं। इसका मतलब ये लोग आपस में मित्र हैं। हमारे व्यक्ति तो वो है नहीं। उन्होंने ना तो हमसे दीक्षा ली है, ना तो शिक्षा ली है, और ना तो हमारे पास उनका उठना बैठना है। तो उन्होंने सनातन धर्म की दृष्टि से कहा होगा। और हम जानते थे, पहले भी हमने कहा कि नाक काट लेना किसी की, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल आक्रोश की अभिव्यक्ति इसको समझा जाना चाहिए। और हमने उस समय भी कहा था, जो सनातन धर्म की नाक काटने के लिए आगे आ रहा है उसकी नाक काट ली जाए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हमने उसका समर्थन तो नहीं किया था। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर कैसे आरोप लगाया जा सकता है? पहले एक मुकदमा लिखाया जाता है पॉक्सो का, और उसके बाद अब एक दूसरा ये एक तहरीर दी गई है। एक तरीके से आपके ऊपर लगातार आक्रोश जो